इस टाइम दुनिया की सबसे हाईटेक और खूबसूरत गौशाला श्री बालाजी गौशाला सालासर 25 अवार्ड जीत चुकी है। ये देश और दुनिया की पहली ऐसी हनुमान जी की प्रतिमा है। ये दुनिया में कहीं नहीं है जो हाथ जोड़े हुए हनुमान जी है। 56 भोग खिलाया जाता है गौओं को भी। यहाँ 51 का क्या लॉजिक है पुजारी? 51 फुट की हनुमान जी की प्रतिमा है। इसमें 125 फुट का तो ये पोल बना हुआ है। अच्छा, ये भी देश और दुनिया में हनुमान जी महाराज की पहली प्रतिमा है जो कहीं पूरे देश में नहीं है। इतनी बड़ी ध्वजा। व्यवस्था देखना कितनी हाईटेक है। ये जी सालासर में बहुत नमकीन पानी है, खारा पानी है। हमने तो गौ माता की सेवा में बालाजी महाराज के आशीर्वाद से सब गौओं को मीठा आरओ का पानी पिलाते हैं। कितना भी तूफान आ जाए लेकिन ये हिलने वाले टुलने वाले नहीं है। ये ओपन एसी बना दिया एक किस्म से। एसी यानी कि फॉग, ऊपर से ये फुहारा सिस्टम दे रखा है। कैमरामैन जल्दी से फोकस करो, नीचे आने दे। ये मैंने 3 लाख स्क्वायर फीट में ये गौशाला में पक्का बना दिया। कितनी भी बरसात हो, कभी जीवन में कभी कीचड़ नहीं हो सकता। गाय को जब खुजली आती है, खुजली कर ले तो जो है वो 2000 प्लस गोवंश है और निराश्रित गोवंश है। कोई भी गाय जो है वो दूध नहीं देती। वीट ग्रास है नहीं, आदमी ने कौन मिलता खाना है। ये देखियो क्या बात है। ये पूरा इजराइल की तकनीक का ये हाइड्रोपोनिक मशीन बना हुआ है। एक किस्म से सिर्फ गौशाला नहीं है यार, ये पर्यटन स्थल का रूप ले चुका है। रोज हरी सब्जियां खिलाई जाती हैं और दलिया बनाया जाता है। लगभग गाय के गोबर से 400 प्रोडक्ट। इसलिए कर हमें दुनिया की सबसे खूबसूरत और हाईटेक गौशाला नंदनी। क्या बात है। चलो, इस टाइम दुनिया की सबसे हाईटेक और खूबसूरत गौशाला श्री बालाजी गौशाला सालासर, श्री बालाजी मंदिर यदि सालासर आप आओ तो यदि आपने इस खूबसूरत और हाईटेक गौशाला को नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा। और इसके जो अध्यक्ष हैं और श्री बालाजी मंदिर जो सालासर है उसके जो मुख्य पुजारी हैं, यहाँ के गौशाला के अध्यक्ष हैं रविशंकर पुजारी जी, वो मेरे साथ मौजूद है। सारी चीज आपने बतावांगे बकायदा। इस गौशाला या गौशाला हाईटेक क्यों है, सबसे खूबसूरत क्यों है, 25 अवार्ड जीत चुकी है। पुजारी जी एक बार हमारे दर्शकों को जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी की, बालाजी महाराज की जय जयकार हो, हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो, गौ माता की जय जयकार हो। जय बालाजी। रविशंकर जी, आपके बारे में एक चीज सुनी है भाई, इस गौशाला को आपने अपने हाथों से संजोया है और इसमें वो चीजें आपने कर दी जिसकी वजह से 25 अवार्ड गौशाला जीत चुकी है। एक बार बताते चलो। ये श्री बालाजी गौशाला संस्थान हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे ग्रामवासियों ने 23 जुलाई 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। जी जी। अभी 23 जुलाई को हम इस गौशाला के पूरे 25 साल हुए थे। अच्छा जी। तब हमने एक बहुत बड़ा रजत जयंती महोत्सव मनाया था जिसमें ये 51 फुट की हनुमान जी महाराज की प्रतिमा स्थापित की थी। ये देश और दुनिया की पहली ऐसी हनुमान जी की प्रतिमा है। ये दुनिया में कहीं नहीं है। पहली मूर्ति सालासर बालाजी महाराज के दरबार में ये स्थापित हुई है जो हाथ जोड़े हुए हनुमान जी है। देखो, हाँ बिल्कुल, ये खास बात है। अभी रविशंकर जी ने बताई, ये हाथ जोड़ा हनुमान आपने कहीं नहीं नजर आएंगे। इसके पीछे आपका क्या लॉजिक था भाई, एक ऐसी प्रतिमा हो जो हाथ जोड़े हनुमान की? हनुमान जी तो किसी को हाथ नहीं जोड़ते, हनुमान जी तो राम को जोड़ते हैं। हाँ। तो ये हनुमान जी महाराज की 18 साल की युवावस्था की ये प्रतिमा स्थापित है। आप देखने में आपको लगेगा कि कोई हनुमान जी एक बॉडी बिल्डर जैसे हरियाणा में होते हैं ना, यंग एज, वैसे ये हनुमान जी हैं जो हनुमान राम को प्रणाम कर रहे हैं, उनको हाथ जोड़ रहे हैं। बाकी हनुमान जी तो किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ते, हनुमान जी के लोग जोड़ते हैं। चलिए, अभी रविशंकर जी हमारा ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। बहुत सारी बातें हैं, मैं बता दूं। 56 भोग यानी कि 56 भोग खिलाया जाता है गौओं को भी। यहाँ ये बालाजी की ध्वजा आप देख रहे हो, ये भी 51 फुट की उस पर स्थापित की गई है। 51 का क्या लॉजिक है पुजारी जी? ये भी देश दुनिया में जैसे हनुमान जी सालासर में है, साक्षात हनुमान जी है। यहाँ हजारों लाखों लोग यहाँ बालाजी महाराज के दरबार में आते हैं। जब हनुमान जी की चौखट पे वो धोख लगाते हैं तो मन में हनुमान जी को बोलते हैं, हे हनुमान जी हमारा ख्याल रखना, हमारे परिवार का ख्याल रखना, उनकी सबकी मनोरथ पूरे करना। तो बालाजी के जो जितने भक्त आते हैं उनके बाबा पूरी मन्नत
पूरी करता है। मनोकामना पूरी करते हैं। वैसे ये 51 फुट की हनुमान जी की प्रतिमा है, इसमें 125 फुट का तो ये पोल बना हुआ है। अच्छा, ये भी देश और दुनिया में हनुमान जी महाराज की पहली प्रतिमा है जो कहीं पूरे देश में नहीं है, इतनी बड़ी ध्वजा। जी जी। चलिए मैं बता दूं, मैं मतलब इसको थोड़ा इसलिए दिखाना जरूरी समझूंगा, यदि कोई गौशाला चलाता है तो फिर उसके लिए आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धन की चीज है भाई। इस तरीके से आप व्यवस्था बना, उसको व्यवस्था देखना कितनी हाईटेक है, मशीन की, चारा की, और अकेला गाय नहीं, और भी बहुत से, चाहे खरगोश हो, सफेद चूहे हो, राष्ट्रीय पक्षी हो, और भाई बत्तख हो, और बहुत सारी चीजें। लेकिन गौओं का विशेष ये क्या है जी? ये जी सालासर में बहुत नमकीन पानी है, खारा पानी है, इतना खारा पानी है कि यहाँ 6400 TDS का है। मतलब 50 साल की उम्र के बाद में इंसानों के भी घुटने जो है वो काम करने बंद हो जाते हैं। हमने तो गौ माता की सेवा में बालाजी महाराज के आशीर्वाद से सब गौओं को मीठा आरओ का पानी पिलाते हैं। ये देखो हाईटेक, मैं बता रहा था दुनिया की सबसे हाईटेक और खूबसूरत गौशाला ये शुरू हो गई टेक्नोलॉजी, हर चीज को टेक्निकल तरीके से तैयार किया गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम गौओं की तरफ भी बढ़ेंगे और दिखाएंगे सारी चीजें आपको, 56 भोग भी दिखाएंगे जी। ये आ गया साइड, साइड भी कुछ आपका ये जो साइड बना हुआ है ना, ये जितने शेड बने हुए हैं इसमें गौशाला में लगभग 20 से 22 ऐसे शेड बने हुए हैं। कितना भी तूफान आ जाए लेकिन ये हिलने वाले डुलने वाले नहीं है। और यहाँ की व्यवस्था आप देखिए, यहाँ ये राजस्थान का चूरू जिला है और चूरू जिले में जब गर्मी पड़ती है तो इतनी गर्मी पड़ती है कि 50 डिग्री टेम्परेचर यहाँ हो जाता है। मतलब पुजारी जी कह रहे थे सुनामी है जो यू साइड नहीं लगा, बड़ा मजबूत साइड है ये। आप देखो, आप देखेंगे ना, तब जब यहाँ गाय रहेगी 50 डिग्री टेम्परेचर होगा तो ये पूरा फॉगिंग सिस्टम चलता है। मतलब 15 डिग्री टेम्परेचर इनके चलने से कम हो जाता है। देखो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, मेरा ध्यान पड़ा, ये ओपन एसी बना दिया एक किस्म से। एसी यानी कि फॉग, ऊपर से ये फुहारा सिस्टम दे रखा है ताकि जो टेम्परेचर है, गर्मी ज्यादा है क्योंकि शुरू में है ना, गर्मियों में गर्मी ज्यादा होती है, सर्दियों में सर्दी ज्यादा होती है, तो अब गर्मियों में इस गोवंश को गर्मी ना लगे, ताकि ये देखो ये साइड में ना फुहारे दिए गए और फुहारा सिस्टम से इनका टेम्परेचर मेंटेन होता है। वाह क्या बात है। कितना गोवंश है पुजारी जी टोटल? यहाँ लगभग 2000 प्लस गोवंश है और पूरा जो गोवंश है वो किसी प्रकार का कोई दूध नहीं देता। सालासर में हनुमान जी बसते, जब हनुमान जी यहाँ है ना तो सब कुछ व्यवस्था है। हम ये चाहते हैं कि पूरे बालाजी महाराज के दरबार में जितने भक्त लोग यहाँ आते हैं उनको मेले में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। तो आपको मंदिर और मंदिर के आसपास कहीं पे भी निराश्रित गोवंश एक भी नहीं मिलेगा। जितना होता है ये वो सब इस गौशाला में है। देखो मैं कैमरामैन मोहित ने कहूंगा, कैमरामैन जल्दी से फोकस करो, नीचे आने दे। आपने देखा कि इस गौशाला में इतना नीचे की जो व्यवस्था, आमतौर पर कीचड़ मचा हुआ है और उस किच में गौ की संभाल होगी या फिर उसकी बेकदरी होगी। ये देखो कितना साफ सूखा सुथरा, बिल्कुल व्यवस्था बढ़िया। आप देखो साथ में सफाई कर्मचारी है, इधर आप साइड देखोगे, उधर साइड देखोगे, हर जगह गौवंश के चेहरे पढ़ लो आप, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है। नहीं तो आमतौर पर हम कई बार क्या होता है रविशंकर जी, गौओं की आंखों में से आंसू आते रहते हैं, वो बेचारी गौशाला जो होती है ना, फिर वो कई बार मौत की चारदीवारी बन जाती है उनके लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने 3 लाख स्क्वायर फीट में ये गौशाला में पक्का बना दिया। और दुनिया में भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से कितनी भी बरसात हो, कभी जीवन में कभी कीचड़ नहीं हो सकता। और कीचड़ में गाय फंस के बैठ नहीं सकती, मर नहीं सकती। इस गौशाला में बहुत बड़ा एक गौ चिकित्सालय बना हुआ है। चिकित्सालय भी देखो, कई बार कुछ जगह इस तरह की बात आऊं भाई, व्यवस्था ठीक ना होने की वजह से गोवंश जो है ना, गोवंश अपने प्राण त्याग दे, तो पहले ऐसी व्यवस्था करो भाई, उसके लिए कोई दिक्कत भी ना हो जी। ये क्या है? ये गाय को जब खुजली आती है तो ये गाय जो है, गाय बैल जो है, इससे खुजली कर लेते हैं। और इसके ऊपर के बच्चे की जान लोगे, देखिए आप कितने बढ़िया। यदि गौवंश के खुजली हुए हैं तो यहाँ पास में आया और ऐसे देखो क्या बात है। ये इतना दिमाग लगाया है रविशंकर जी आप लोगों ने, कमाल मानता हूं मैं। कितने एकड़ में टोटल कितना गोवंश है? ये 7 एकड़ में गौशाला बसी हुई है और लगभग जो है वो 2000 प्लस गोवंश है और निराश्रित गोवंश है। कोई भी गाय जो है वो दूध नहीं देती, बिना दूध देने वाली गाय है, सेवा वाली गाय है। देखो पीछे मेरा ध्यान पड़ गया, पीछे आप देखोगे ये पानी पीने के लिए व्यवस्था है, अंदर टंकी है ये पूरी, और उसमें पानी ऑटोमेटिक, इसमें नल के द्वारा पानी आ जाए
जिसको भी प्यास लगी है गौवंश को, वो पानी पिला के। आप देखोगे चारों तरफ व्यवस्था, टेक्नोलॉजी और भी बहुत कुछ है। आप बने रहियो, कितने जाइयो ना, हम थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं जी, आजो आगे चलेंगे। आपकी इनकी चारा की जो मशीन देखोगे नहीं, उन्हें देखकर आप मतलब यकीन नहीं कर पाओगे भाई किस किस तरह की टेक्नोलॉजी इस गौशाला में है। श्री बालाजी यदि मंदिर सालासर की जिस तरह चर्चे हैं दूर दूर तक, तो श्रद्धालु है ना मंदिर के बाद यहाँ जरूर आते हैं। इसलिए आते हैं भी वो एक इस गौशाला का रुका है पूरी दुनिया में सबसे हाईटेक गौशाला, खूबसूरत गौशाला है। 56 प्रकार का जो भोग है वो गौवों को खिलाया जावा। मानसा ने भी जो खुराक नहीं मिलती वो यहाँ गौवंश को दी जाओ। या अच्छी लगी हमने बात। ये देखो, बोला गौ माता की जय। क्या बात, देखियो भाई गौवंश देखो, कितना प्यारा गौवंश, कितनी सेवा हो रही है यहाँ पे, मजा आ गया देख के। और उधर ध्यान पड़ गया मेरा, ये आप देखो पूरा मैनेजमेंट सिस्टम बना के। कितना स्टाफ है रविशंकर जी टोटल? लगभग जो है वो 65 से 70 गौ सेवक यहाँ कर्मचारी काम करते हैं, मैनेजर हैं और गौ सेवक है। ये देखो भाई, ये देखो आप, ये काम दे दूं माता, वाह वाह वाह, संबल जी जी जी। ये देखो आप, इसका नाम रखा कुछ नंदनी। नंदनी, क्या बात है। ये देखो भाई नंदनी को देखो, एक किस्म से सिर्फ गौशाला नहीं है यार, ये पर्यटन स्थल का रूप ले चुका है। यानी कि दार्शनिक जगह बन गई है ये, भाई दर्शन करने आते हैं लोग। और गौवंश की गौशाला को चलाना कैसे है, गौवंश की सेवा कैसे करनी है, तो वो रविशंकर जी से सीखो भाई। इन्होंने बहुत दूरगामी सोच के साथ इसको बनाया है, पूरी व्यवस्था जबरदस्त। ये देखो आप, वीट ग्रास है नहीं, आदमियों ने कौन मिलता खाना है, ये गौवंश के लिए वीट ग्रास है, ये स्पेशल अंदर अंदर तैयार होता है। ये देखो आप, ये देखो जी, ये देखो वीट ग्रास। अब वही बात है, ये जो चीजें आप देख रहे हो, आपको मैं अंदर जाकर वो भी दिखाऊंगा व्यवस्था। अच्छा देखो, अभी माँ ने ये खाया नहीं, इससे ये पता चलता है ये तृप्त है बिल्कुल, ये अपनी भूख वगैरह के उससे तृप्त है, इसकी सेवा हो रही है, नहीं तो एकदम टूट के पड़ती है ना। तो आओ आप आगे बढ़ते हैं जी थोड़ा। देखो भाई, वीट ग्रास तो बहुत बहुत जबरदस्त चीज है जी, आदमियों ने मिलते नहीं सारे डाल की बीमारी खत्म हो जाए, कैंसर तक खत्म होता है इससे। अच्छा, इसकी व्यवस्था का प्लांट दिखाता हूँ मैं अंदर, एक बार खड़े खड़े वहां देख ले जी। जो ये कितने मिनट की होगी बेटे वीडियो, बताते रहो मेरे को। अच्छा देखो, मेरे पिछली तरफ ध्यान पड़ गया रविशंकर जी, ये देखियो क्या बात है, दाना चूका जिसको बोलते रहे। देखो भाई, ये है वो चीज जिसकी वजह से ये गौशाला के चर्चे याना श्याना छोड़ छिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरा अगर पड़ोसी मित्र प्यारा सबकी जुबान पे। फिलहाल हम ये एसी है सारा अंदर से। ये देखो वीट ग्रास लगा दिया, ये पूरा इजराइल की तकनीक का ये हाइड्रोपोनिक मशीन बना हुआ है, जिसमें जितनी बेस्ट क्वालिटी का इसमें आप अनाज डालेंगे उतनी बेस्ट क्वालिटी का ये ग्रोथ करेगा। ये 10 इंच तक बढ़ जाता है और 6 दिन में बढ़ जाता है। अच्छा अच्छा, जैसे घर पे अपन जवारे लगाते हैं वैसे ही है ये जी। चलो अच्छा, ये पीछे, अच्छा इसी से ये जो ये अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद में ये फर्स्ट उसका ये है, ऐसे करते करते ये 10 इंच तक का बढ़ जाता है। भाई गाड़ी में तो एक बार साल ले उठाएगा फटाफट, वो बाइक गए दूसरे वो साथ में दे बैग। अच्छा तो तुम करो, देख लिए बता दिए, तो दूसरा फोन में आवाज सुन ले पहले। चलो चलो, फिलहाल अब देखो पीछे जो चहचहाट है पक्षियों की, उसी में राष्ट्रीय पक्षी मोर की भी है, बत्तख की भी है, और ये देखो आप कबूतर भी है थोड़े, और सफेद बिल्ली भी है। आ जाओ जी, आ जाओ। गजब, एकदम खूबसूरत, अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय नजारा। ये देखो, मैं कह रहा था गौओं के अलावा और भी बहुत चीज। ये देखो बत्तख, ये जो दाना चुका, इसका क्या मैसेज देने की कोशिश थी पुजारी जी, कहाँ गए? हाँ जी जी, ये जो इसकी व्यवस्था, क्योंकि गौशाला आमतौर पर तो ये गौशाला के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन देखा मैंने ये घोंसले बनाए गए हैं, पानी पीने के लिए सिस्टम बना। हमारे जितने भी इस गौशाला में जो है पेड़ लगे हुए हैं उसमें सब पे आपको मिलेगा, पानी का भी शिकोरा मिलेगा, और ये कृत्रिम जो है ना वो चूगागर, इसमें दाना रहता है, और पक्षी जो है वो सब बैठ के इसको मस्त अच्छे से एकदम खा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब उस पे ना फेसबुक पे संसार क्रांति खोलो, आवाज चेक करनी, क्योंकि सेल ब्लिंक कर रहे हैं। देखो भाई यहाँ आगे सफेद कबूतर देख लो, खोल ले इसको, लो भाई देखा बेटे मोहित अच्छी तरह, संसार क्रांति खोलो। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। ये कहीं नहीं जाएंगे, यहीं उड़ के यहीं बैठ जाएंगे। ये देखो, वाह वाह वाह, क्या बात है। और देखो जब
ये पुजारी जी ने कबूतर को हाथ में उठा के था, इनके चेहरे पे खुशी नजर आ रही है, और वो खुशी अभी मैं हम जो काम कर रहे हैं ना, उससे वो आत्मिक संतुष्टि मिलती है भैया। जो है ना, ये घायल अवस्था में यहाँ आए थे और इस घायल अवस्था को हमने, जो हमारा जो हॉस्पिटल है अपने आप में राजस्थान का दूसरा ऐसा डिजिटल हॉस्पिटल है जहाँ गाय के अलावा बैल, बकरी, कोई भी पशु जो है हमारे गांव का, आसपास का लोग जो यहाँ आके इसको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट गाय की सेवा करा सकता है। अन्य पशुओं को भी जो गाय तो जाते हैं तो उनको हो गया, छोड़ देते हैं। चलो ये देखो, राष्ट्रीय पक्षी है ये मोर। और नहीं, आप है ना देखते रहोगे ना कहीं कहीं तो मोर, यहाँ देख लो आप आगे, श्री बालाजी गौशाला सालासर में आगे राष्ट्रीय पक्षी, ये देखो जी, गजब। और एक मैसेज देने की कोशिश है गौशाला के द्वारा। ये जो मोर है वो आसपास के इलाके में जहाँ बिल्ली होती है, कुत्ता होते हैं, इनको गांव में पकड़ लेते हैं, इनका कोई इलाज नहीं होता है, तब हमारे इस हॉस्पिटल में आके एडमिट करा देते हैं। जब ये एकदम स्वस्थ हो जाता है तो हम उसको जंगल में छोड़ देते हैं। जब किसी प्रकार की उनको दिक्कत है तब हमारे पास में रहता है, जब ठीक हो जाता है छोड़ देते हैं। चलो, काला बत्तख भी है यहाँ पे जी, मैंने देखा था, वो भी दिखाते हैं। आज वो साथ साथ हो बेटा, कहाँ पे? अच्छा, इंजीनियर साहिब, रायल साहिब, ये देखो भाई, ये काला बत्तख रायल था, अब ये ठीक हो गया है, अब ये हाँ तंदुरुस्त हो गया ये। अभी इसको चलने में थोड़ी दिक्कत है। आ जाओ, अब आपको देखो बच्चे अंडे में आ जाओ, चारा मशीन दिखाते हैं। 56 को कहाँ है जी, या फिर कोई टाइम होता है उसका जी? चलो अभी हम आपको मशीन दिखाते हैं, चारा मशीन। ये यज्ञशाला बनी हुई है, आप देखो। यहाँ कोई भी भक्त आता है ना, उसकी इच्छा मनोकामना रहती है कि मैं सालासर में जाऊँ, गायों को भोग लगाऊँ, मेरे परिवार के सुख समृद्धि के लिए मैं हवन यज्ञ कराऊँ, तो यहाँ पूरे पंडित जी की व्यवस्था है, वो यहाँ पे आके और जो है वो गाय की सेवा कर सकता है। जी जी। ये आप देख रहे हैं, ये सब विकलांग गोवंश है, ये एक्सीडेंटल गोवंश है जिनकी यहाँ पे सेवा होती है। जी जी। जितने भी गौ भगत हैं, जितने भी गाय के प्रेमी हैं, और जो गौ को अपना सबसे बड़ा देवता मानते हैं और गाय के मान सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं, वह इस वीडियो ने शेयर कर दियो। ये सबके लिए बहुत काम की चीज है। और आप भी घर में तो गौवंश नहीं रख सकते, लेकिन गौशाला में आकर यहाँ की खूबसूरती और काम ने देखकर यहाँ आप एक सहयोग भी कर सकते हो। वो फड़िया करे नुकारा पुण्य की जड़ हरी आग्रह, अच्छी जगह पुण्य करोगे। कहते दान भी पात्र को देख के देना चाहिए। ये काम कर रहे हैं तो मैंने भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था। ये देखो, हरा चारा कटिंग स्थल, मतलब हर चीज यहाँ पे सब्जियां जो है वो गायों के लिए चालू रहती है। सबको गायों को रोज हरी सब्जियां खिलाई जाती है और दलिया बनाया जाता है। जो मंदिर बालाजी महाराज के दरबार से मंदिर से आने वाला जो अनाज होता है उसका सबको दलिया बना के खिलाया जाता है, ताकि मंदिर का भी जो है इसमें बहुत बड़ा हमारे इस संस्थान में जो है एक बहुत सहयोग है। आने वाले जितने भी भक्त है, दानदाता भामाश है, उनकी वजह से ये गौशाला संचालित होती है। जब कोरोना लगा था तब बालाजी महाराज का मंदिर भी बंद था, तो जब मंदिर बंद था, यात्री नहीं आते, तो कैसे गौशाला चलेगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने गौ माता को एक 56 भोग का मैंने कॉन्सेप्ट देखा था कि गाय को भगवान को भोजन कराते हैं, 56 भोग लगाते हैं, तो गाय को भी लगाओ। इसमें तो 33,000 करोड़ देवी देवता, प्रत्यक्ष देवता है अपना। तो हमने एक बार 56 भोग लगाया था। आज देश और दुनिया में इतना वायरल हो गया, जिनका जन्मदिन होता है, किसी का विवाह वर्षगांठ होती है, धार्मिक उत्सव होता है, अपने परिवार की खुशी के लिए गौ माता को 56 प्रकार का किसी की एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, तो यहीं पे 56 भोग का। देखो, इसको कहते हैं एक पंथ दो काज। कितनी बढ़िया बात है। ये भी एक टेक्नोलॉजी जो कह रहे हैं ना, हाईटेक गौशाला, उसी की क्रिएशन का एक पार्ट है। आपके घर में कोई भी खुशी का मौका हो तो गौशाला में आकर कर लो उसको। कितना बढ़िया एक मैसेज है। और गाय के भी पुण्य, गाय से बड़ा कोई पुण्य नहीं, गौ सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं। हाँ भाई, आप क्या ले रहे हो? ये देखो, ये गौओं को खिलाएंगे। आ जाओ। और देखो, सारी गायें जितनी भी हैं, सबके चेहरों पे मुस्कुराहट है। आप देखोगे हर गाय का चेहरे पर कैमरा दान लग रहा है। किसी भी गाय के चेहरे पर आपने ऐसा लगेगा भाई कोई उदासी है, खुशी है। ये पीछे आप देखोगे, ये अभी रविशंकर जी जो अध्यक्ष भी हैं श्री बालाजी गौशाला सालासर के,
और मुख्य पुजारी है श्री बालाजी मंदिर सालासर के। ये पीछे आप टूडे का देख रहे हो, जितना भी चारा है उसका स्टोर करने का सिस्टम, बड़े बड़े। टोटल कितने एकड़ में? ये 7 एकड़ में बसी हुई है और इसमें एक नया और फिर हमने करने जा रहे हैं। और बायोगैस प्लांट जो है वो अब हमारा नव निर्माणाधीन है। इसमें जितने भी जो है लगभग गाय के गोबर से 400 प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। किसी की ताकत होनी चाहिए, काम करने की शक्ति होनी चाहिए, उसका ब्रांड बनाने की शक्ति होती है, तो वो निश्चित तौर पे जो है आज की तारीख में गाय के गोबर से क्या कुछ नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल। गाय दूध देती है, दही बनता है, छाछ बनती है, मक्खन बनता है, मिठाइयाँ बनती है, बाजार में कितने प्रोडक्ट आते हैं तो गाय से। और गाय के गोबर से आजकल मूर्तियां बनती है, बहुत सारे इतने। ये देखिए व्हीट ग्रास खिलाई जा रही है अध्यक्ष जी द्वारा। व्हीट ग्रास, ये जो व्हीट ग्रास है बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। और स्पेशल प्लांट लगाया अंदर और व्यवस्था करी गई है भाई, ताकि गौओं को, अपने गौवंश को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और आप देखोगे मतलब कई प्रकार की दालें भी खिलाई जाती हैं। दालें हैं, चारा है, चूरी है, सब चीजों से व्यवस्थित बढ़िया। अच्छा कि वो केचुआ उसका खाद का भी, जी 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 जी, गजब सिस्टम बना दिया भाई। इसलिए कह रहा हूं मैं, दुनिया की सबसे खूबसूरत और हाईटेक गौशाला। पीछे आप ध्वजा देख रहे हो, श्री बालाजी की ध्वजा आप देख रहे हो, तो गजब सिस्टम है। ये आप देखिए, आप इधर मोहित कैमरा कर दे इधर, ये आप देखो लौकी, अनु को नहीं कोई सड़ी हुई लौकी लिया है मार्केट तक मंडी में तनु, ये सारी ताजी लौकी है बिल्कुल। ये आप देखो, हर समय पे गोवंश के चेहरे पर क्यों नहीं खुशी होगी। तो यह बात है। और एक बात और है पुजारी जी, अभी मैंने सुना है अध्यक्ष जी कि भी मिनीचर भी लाने वाले आप, छोटी तो मिनी। हाँ, ये मैं अभी आंध्र प्रदेश जाके आया हूँ। आज की तारीख में देश और दुनिया में जी एक जैसे हमारी गौशाला बालाजी महाराज यहाँ प्रसिद्ध है, कितने प्रसिद्ध है जी जी, ऐसे हनुमान जी महाराज है ना जी। आपने जहाँ देखा है हनुमान जी को हाथ में पर्वत लिए देखा है, उड़ते हुए देखा है, लेकिन जो सालासर में हनुमान जी है दाढ़ी मूछे वाले हनुमान जी है, ऐसा हनुमान जी कहीं नहीं है जो सालासर में। वैसे ही यहाँ इतनी अच्छी गौशाला बालाजी महाराज के आशीर्वाद से है। तो हमने मिनीचर, माइक्रो मिनीचर और पुगनूर जो है वो बहुत वो 1 फुट की देश और दुनिया की सबसे छोटी गाय और खूबसूरत गाय कुछ दिनों में, मतलब 10 दिन के अंदर मेरे प्रांगण में होगी और लोग और उस जो है उसकी सेवा करने, यानी कि श्री बालाजी गौशाला की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए मिनीचर जो छोटी गाय वो भी आ रही है। ये अभी सेंधा नमक, ये सेंधा नमक है। गाय जब भोजन करती है, भरपेट भोजन कर लेगी तो इसको चाटती रहती है, जिनका इनसे डाइजेशन सिस्टम जो है बहुत अच्छा रहता है। कितना ख्याल रखा जा रहा है, गजब, मजा आ गया। आप इस वीडियो ने करते देखने लग रहे, कमेंट कर दियो। आप भी बताओ इस पर की खूबसूरत हाईटेक गौशाला आपने कितने देखी के, और यदि नहीं देखी तो इस गौशाला के लिए कमेंट में एक बार जय गौ माता जरूर लिख दियो और जय श्री बालाजी की लिख दियो, ताकि आप भी दूर बैठे बैठे आपके अंदर भी वो आत्मविश्वास जागे जिससे कि आप भी कुछ अच्छा काम कर सको। और एक बार मेरा कहना पे जरूर आओ इस गौशाला में। आपको यहाँ घूमने के, फिरने के, देखने का कोई चार्ज नहीं, लेकिन इनके काम ने देख के, व्यवस्था देख के एक बार आप जरूर अपना एक जो पुण्य कर्म होता है गौ के प्रति, वो सब तो बड़ा पुण्य है, तो जरूर करियो। और भी बहुत सारी बातें हैं, मेरे पास समय कम है, मैं निकल रहा हूँ। जब भी मैं आऊंगा ना अध्यक्ष जी तो कुछ ना कुछ यहाँ का जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि अच्छे काम को दिखाना, बताना, लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है। आप भी देखो, दिखाओ, सुनो, सुनाओ, ताकि अच्छी चीजों का प्रचार हो और अच्छाई फैले। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गौ माता की जय। मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपका भाई भी, आप भी आज बाबा के दरबार में आपने पहले भी आए थे। हाँ, धर्मो भाई साहब आए थे, बड़े धर्मो और कर्मो 2 भाई हैं जिनका देश और दुनिया में नाम है। हम हनुमान जी महाराज से और गौ माता से आपके चैनल के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि भगवान आपको इतनी शक्ति दे कि हमारी इस जो ये गौशाला है वो देश और दुनिया में भी दिखे। और बालाजी महाराज आपकी हमेशा रक्षा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैंने पीछे था शमशान घाट दिखा था फतेहाबाद का, बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यार दिया था आप लोगों ने, खूब वीडियो देखी दिखाई दी। इसे वीडियो ने भी उतना प्यार दियो। और अगली वीडियो आने लग रही है श्री बालाजी मंदिर सालासर की, जो मुख्य पुजारी हैं उसमें मुख्य पुजारी के तौर पर भी रविशंकर जी हैं, रविशंकर पुजारी जी, और इस गौशाला के प्रधान है। तो दाढ़ी वाले हनुमान मंदिर को भी मैं दिखाने जाने लग रहा हूँ, जो कि कह रहे हैं वो भी यूनिकनेस है। दाढ़ी वाले जो हनुमान है वो सालासर में ही है, तो उनको मैं दिखाने जा रहा हूँ अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बालाजी, जय श्री बालाजी।